आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्यौहार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इतने धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक राशि के हिसाब से सूर्य की 12 संक्रांतियाँ होती हैं। इन 12 संक्रांतियों में सर्वाधिक महत्व मकर संक्रांति का ही क्यों है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस पृथ्वी पर 3 तरह के दिन होते हैं, जो वर्तमान दिन रात होते हैं 24 घंटे के, जिसको हम एक अहोरात्र कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। ये 24 घंटे का होता है, जिसमें सूर्य के दिखाई देने वाला समय दिन होता है और सूर्य के दिखाई ना देने वाला समय रात्रि होती है। इसी प्रकार से देवों का दिन होता है, पितरों का दिन होता है। पितरों का दिन 1 माह का होता है। उस 1 माह में जो शुक्ल पक्ष का समय होता है वो पितरों का दिन होता है, और जो कृष्ण पक्ष का समय होता है जिसमें चंद्रमा क्रमशः घटता जाता है, वह देवताओं की पितरों की रात्रि होती है। ठीक उसी तरह से देवों का दिन होता है। जो सूर्य उत्तरायण सूर्य होता है वह देवों का दिन होता है, जबकि जब सूर्य दक्षिणायन होता है वह देवताओं की रात्रि होती है। इस तरह से पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमको दिन में 3 संध्याओं को करना चाहिए, त्रिकाल संध्या जिसको कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रातः संध्या, उसके बाद होती है मध्याह्न संध्या, और तीसरी होती है सायं संध्या, जिसमें हम शाम को घर में दीपक जलाकर संध्या की पूजा करते हैं। अब देवताओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संध्या होती है वो जो प्रातःकालीन संध्या होती है, वो प्रातःकालीन संध्या सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उनके दिन के प्रारंभ होने के समय होती है। इसलिए हम सूर्य के उत्तरायण में जाते समय जो मकर संक्रांति होती है, वहाँ से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ होता है, और इसीलिए देवताओं के दिन की शुरुआत होती है, जिसमें वो अपने नित्य नैमित्तिक संध्याओं को करते हैं। इसके कारण इसका सर्वाधिक महत्व बताया गया है। धनु तक देवताओं की रात्रि होती है, और धनु के समापन पर जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है वैसे ही देवताओं के दिन का प्रारंभ होता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही यहाँ पर कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है, वहाँ से सूर्य दक्षिणायन होता है और देवताओं की रात्रि का प्रारंभ होता है। यहाँ देवताओं की सायंकालीन संध्या होती है। दूसरी तरफ हम हिंदू धर्म के तीज त्योहारों पर जाएं तो जुलाई के लगभग देवशयनी एकादशी का समय आता है। देवशयनी के एकादशी के समय सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही जैसे ही देवताओं की रात्रि का प्रारंभ होता है, उसके कुछ दिन बाद ही देवशयनी एकादशी का समय आता है, जिसमें देवताओं के शयन का समय माना जाता है। और ये लगभग 4 महीने की अवधि तक चलता है, और लगभग नवदुर्गा के बाद दीपावली के 11 दिन बाद देवशयनी एकादशी का समय आता है, जिस समय देवताओं के शयन से निद्रा खुल जाती है। निद्रा खुलने के बाद और मकर संक्रांति यानी दिन की शुरुआत होने के बीच में वो देवता अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को संपादित करने के बाद यहाँ मकर संक्रांति में प्रवेश होते ही प्रातःकालीन संध्या का समय होता है। और प्रातः संध्या का समय होने के कारण, देवताओं की संध्या का काल होने के कारण इसको सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि हम मकर संक्रांति के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्यों? इस दिन इस समय देवताओं के दिन का प्रारंभ होता है, और देवताओं का प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त का शुरुआत होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जब मानव का ब्रह्म मुहूर्त इतना महत्वपूर्ण होता है तो देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण होता होगा। इसीलिए हम देवताओं के ब्रह्म मुहूर्त के समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानकर स्नान दान करके पूजा पाठ करके अपने समय की शुरुआत करते हैं, और इस तरह से देवताओं के दिन के समय हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं।